नमस्कार। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज राष्ट्रवाद में बात होगी काशी के ज्ञानवापी परिसर की। मुगल आक्रांताओं ने ज्ञानवापी परिसर में क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, ये सवाल आज हर किसी के जहन में है। फिलहाल ये पूरा मामला कोर्ट में है और इस बीच टाइम्स ऑफ भारत के हाथ ऐसे दस्तावेज हैं और ऐसी गवाही हाथ लगी है जो ये दर्शाता है कि वहां पहले मंदिर था। जिस मस्जिद के अंदर सर्वे नहीं होने दिया गया वहां मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 165 साल पुराने दस्तावेज और सबसे सटीक गवाही। आप देखते जाइए टीवी स्क्रीन पर। टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है कि क्या है आखिर उस ज्ञानवापी की जमीन पर। काशी के रहने वाले डॉक्टर कुलपति तिवारी ने टाइम्स ऑफ भारत को बताया कि 1992 से पहले जब वो ज्ञानवापी के अंदर गए थे तो वहां पर परिसर में बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग था। पिलर पर भगवानों के चित्र बने हुए दिखे। खंभों पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी के भी चित्र वहां पर अंकित हैं। खंभों पर बौद्ध चक्र बने हुए हैं। परिसर में ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी पार्वती की मूर्तियां हैं। ये तस्वीर भी आप देखते जाइए कि आखिर मंदिर का स्वरूप उस समय किस तरह का था, जो आपको टाइम्स ऑफ भारत की टीवी स्क्रीन पर इस समय नजर आता है। इन चित्रों में कहीं पर भी क्या आपको मस्जिद नजर दिखाई दे रही है? क्या आपको मस्जिद का कोई भी स्वरूप दिखाई दे रहा है? आपको सुनाते हैं जरा कुलपति तिवारी से बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो अंदर है बाबा विश्वनाथ जी का शिवलिंग है। जितने भी उसमें खंबे हैं पुराने समय के, इसमें जो है भगवान के, विष्णु के, लक्ष्मी के, यहाँ तक कि बौद्धों के चक्र आदि जो है सब कुछ जो है पिलर में खड़े हैं। जो पुराने कलाकृति द्वारा बना अनादिकाल से जो पत्थर बनते थे उसके हिसाब से हैं। मैंने जब देखा था तो उसमें कोयले की दुकान हुआ करती, पत्थर कोयले की दुकान थी, जिसकी एक महिला जो है वो उसमें पहले पत्थर के कोयले और लकड़ी कोयले पे खाना बनते थे, उससे जो है वो बेचती थी, उससे जो उसका रोजगार चलता था। जब ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा तो उस समय जो है सरकार द्वारा, तत्कालीन सरकार द्वारा ये लिया गया व्यवस्था कि भाई हम किसी भी तरह से इस मस्जिद को, मंदिर को सुरक्षित रखें। तो इन्होंने इनके मस्जिद जो अवैध मस्जिद है उसके चारों तरफ बैरिकेटिंग करा दी। बैरिकेटिंग का अर्थ ये कर दिया कि भाई आपको नगर निगम की जमीन में उतनी जमीन आपको दे दी जिसको ये कहते हैं कि मेरा जो है मस्जिद है। मस्जिद में नमाज जो पढ़ते हैं ये इनका जो है जबरदस्ती का कब्जा है। ये बहुत भीड़ भाड़ से आते हैं, ये केवल दम दिखाते हैं और नीचे का विशुद्ध रूप से मंदिर है और ताखाने में नहीं जाने देना, ये इनकी जो है अराजकता है या इनकी बड़ी गंदी सोच है। तो मंदिर के अंदर आखिर क्या क्या है, ये कुलपति तिवारी के इस पूरे जो इंटरव्यू है उसके इस अंश में आपने समझा। कुलपति तिवारी ने वो दस्तावेज भी टाइम्स ऑफ भारत के सामने रखे जिस जगह पर ज्ञानवापी परिसर है, उसका खसरा भी टाइम्स ऑफ भारत को उन्होंने दिखाया। इस पूरे दस्तावेज में साफ साफ मंदिर का जिक्र है। आप देखिए जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम उसको ब्लॉक लेटर्स में दिखा भी रहे हैं। उस खसरा में क्लियर लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मंदिर। दस्तावेज में जमीन का मालिकाना हक लक्ष्मी कुंवर के नाम दिखाया गया। कुलपति तिवारी के मुताबिक लक्ष्मी कुंवर उनके पूर्वज थे। आप एक बार फिर से कुलपति तिवारी की जुबानी सुनिए, उन्होंने दस्तावेज दिखाते वक्त क्या कहा। ये 1858 का है। आप देख लीजिए इसके अंदर कहीं भी इनके मस्जिद का अता पता है? इस स्ट्रक्चर में तो दिखाएंगे, आप दूसरी तस्वीर इसको पलट के दिखाइए। ये देखिए, आप स्वयं इसको देखिए और मनन करें और चिंतन करें जी। इसका मैंने हिंदी रूपांतर करा है जी। ये हिंदी रूपांतर। हकीकत मुस्तका बंधु मंदिर, ये देखिए मंदिर देख रहे हैं जी। मंदिर, मंदिर मेरा। उसके बाद आता है मिजान, मिजान हकीकत मुस्तका बंधु वगैरह, मिजान हकीकत लक्ष्मी कुंवर। लक्ष्मी कुंवर हमारी पूर्वज थी, इन्होंने कॉमन नाम, दो नाम चढ़वा लिया।
इस मंदिर पे जो है गलत ढंग से नाम चढ़वा लिया। अंग्रेजों का शासन था उस समय, अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश रूल चल रहा था। देख लीजिए आप लोग, इसका साक्ष्य देखिए, और भगवान विश्वनाथ इसके गवाह हैं कि जो भी कह रहा हूँ सत्यता के साथ कर रहा हूँ। मुझे जो है किसी प्रकार से बैर नहीं है। मैं आपने कुलपति तिवारी को सुना, उन्होंने उन दस्तावेजों को भी दिखाया, खसरा को भी दिखाया, किसके नाम पर है ये भी दिखाया। हमने आपको 1858 की तस्वीरें 1952 से पहले मस्जिद के भीतर जाने का दावा करने वाले कुलपति तिवारी के दस्तावेज भी आपके सामने रखे। आज हम इस पूरे मुद्दे पर बहस करें, लेकिन उसके पहले एक और गवाही आपके सामने रखना जरूरी है। शुक्रवार और शनिवार को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होना था। मुस्लिम पक्ष का विरोध हुआ और इस वजह से मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की टीम ने, वीडियोग्राफी करने वाले कैमरामैन गणेश शर्मा भी थे। गणेश के दावे पर भरोसा अगर करें तो ज्ञानवापी परिसर में मंदिर के पुख्ता सबूत मिले हैं। जी हां, गणेश शर्मा कहते हैं कि वीडियोग्राफी के दौरान उन्होंने ज्ञानवापी परिसर की जो पश्चिमी हिस्सा है उसकी दीवार पर स्वास्तिक और कमल के फूल का निशान देखा। इसके अलावा मस्जिद की दीवार पर 2 जगहों पर स्वास्तिक के चिन्ह मौजूद हैं। इतना ही नहीं बल्कि पश्चिमी दीवार पर कई जगहों पर हिंदू धर्म से जुड़ी आकृतियां वहां पर चिन्हित हैं। कमल के फूल वहां पर नजर आते हैं, हिंदू प्रतीक चिन्ह वहां पर स्पष्ट नजर आते हैं, जो वीडियोग्राफी में भी यहां पर पाए गए हैं। एक बार वीडियोग्राफी करने वाले गणेश शर्मा को भी आप जरा सुन लीजिए। तो कल आपने क्या क्या शूट किया? वो वेस्टर्न वॉल में क्या क्या देखा? श्रृंगार गौरी का जहाँ पूजन होता है उसके आसपास पत्थरों के नीचे जो मलबे जमा है और कई जगह जो है आकृतियाँ हैं, स्वास्तिक है, कमल के फूल है, ये सब। तो आप वेस्टर्न वॉल में ये मूर्ति सब देखे थे, वीडियोग्राफ किया? जी, आज मस्जिद की दीवारों पे 2 जगह स्वास्तिक चिन्ह दिखाई पड़े वो। जी, और क्या देखा आपने? बस बाकी तो कमल के फूल वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ हैं। अच्छा, तो वेस्टर्न वॉल में माँ श्रृंगार देवी, गणेश सब देखा आपने? हाँ, नंदी भी देखा, जब परिक्रमा कर रहे थे नंदी भी थे उधर। और जहाँ पूजा होता है कमल के फूल है और शिलाखंड वगैरह है। तो ये गणेश शर्मा हैं और आपने सुना, दरअसल ये वो कैमरा पर्सन है, ये वो वीडियो जर्नलिस्ट हैं जो इस पूरी सर्वे टीम के साथ अंदर वीडियोग्राफी करने के लिए गए और उन्होंने क्या वहां पर देखा ये आपने भी समझा। अब ऐसे में आज के सवाल है कि क्या ज्ञानवापी में मंदिर होने का सबूत मिल गया है? ज्ञानवापी मंदिर नहीं तो वीडियो सर्वे से आखिर डर क्यों रहे हैं ये लोग? मस्जिद में कैमरा तो 350 साल का राज खुल गया है क्या? यह अपने आप में अहम सवाल है, क्योंकि जिस तरह से रोका गया टीम को, ये सवाल अब उतना लाजमी भी है। ज्ञानवापी विवाद में जो टर्निंग पॉइंट आया है, ये भी अयोध्या पार्ट 2 की ही तरह नजर आता है। ये वो तमाम सवाल हैं जो आज राष्ट्रवाद में यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, अब जल्दी से आपको उनसे मिलवा देते हैं। एसबीएसपी से शाही प्रताप सिंह मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं, साथ ही साथ धर्म गुरु स्वामी विवेक विराट भी मेरे साथ में मौजूद हैं, आचार्य विक्रमादित्य भी हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ में मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मंजूर जियाई मेरे साथ में मौजूद हैं, साथ ही साथ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर अतीकुर रहमान भी मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जिस तरह से एक अलग सियासी बयानबाजी भी यहाँ पर जमकर देखने को मिलती है, शाही प्रताप सिंह, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह के यहाँ पर जो तमाम सबूत मिलते हैं, चाहे बात खसरा की हो या फिर वहां पर जो चिन्ह हैं, चाहे बात स्वास्तिक की हो, कमल के फूल की हो, हिंदू देवी देवताओं के जो प्रतीक हैं उसकी वहां पे आकृतियां नजर आती हैं, आखिर क्यों रोका जा रहा है? किस बात का डर है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह मामला कोर्ट का है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है और शासन प्रशासन भी भारतीय जनता पार्टी की है। क्यों रोका जा रहा है? क्या इसके पीछे खेल खेला जा रहा है? क्या इसके पीछे ड्रामा है जी, वो तो सरकार ही जानती है। और मैं तो कल भी परसों भी बयान दिया था कि हिंदू हो या मुसलमान, दोनों भारत के लिए एक नागरिक हैं और भारतीय हैं। धर्म, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सब धर्म एक समान है। और जहां तक न्यायिक प्रक्रिया का यह काम है, जैसे अयोध्या में 500 साल लगा, उसके बाद अयोध्या को
कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय को सभी लोगों ने माना। मैं भी इस बात से वाकिफ रखता हूं कि जो भी न्यायिक प्रक्रिया है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर भी जरूर निशाना साधा जा रहा है। मेरे साथ में ठीक है जी शाही प्रताप सिंह जी, जिस तरह से मेरे साथ में अभी मुफ्ती मंजूर जियाई साहब भी मौजूद हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, जो कोर्ट का आदेश है उसे मानना चाहिए, ये खुद शाही प्रताप सिंह जी भी कह रहे हैं और बार बार यही बात कही जा रही है। आखिर कोर्ट के आदेश पर भी भरोसा नहीं है कि आखिर क्यों रोका जा रहा है? ये आपको नहीं लगता कोर्ट की अवमानना है ये भी? नैना जी, बहुत ही अहम पैगाम मैं आपके व्यूवर के लिए देना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ देना चाहता हूं। दरअसल मसला यह है कि कोर्ट के परिसर के कानून के मुताबिक, यानी कोर्ट का जो भी फरमान है उसको किसी ने डिनाई नहीं किया है जी। कोर्ट ने ये फरमान दिया ही नहीं कि तुम मस्जिद के अंदर में जाके वीडियोग्राफी करो। जब कोर्ट का ये फरमान ही नहीं है मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी करने का, तो हर हर महादेव के नारे लगा करके मस्जिद के अंदर में जाने वाले वो कौन लोग हैं? और हर हर महादेव का नारा लगाने की क्या जरूरत पड़ गई वहां पर मस्जिद में दाखिल होने के लिए, जबकि कोर्ट का कोई ऐसा आदेश ही नहीं है कि आप मस्जिद के अंदर में वीडियोग्राफी करो। कोर्ट के अंदर में जो आदेश दिया गया है वो उस गौरी मंदिर के वीडियोग्राफी का है, तो वो उसकी वीडियोग्राफी हो रही है और उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत जब आती है जब हर हर महादेव के नारे लगा करके कुछ लोग कमिश्नर को दबाव में ला करके कहते हैं कि तुम वहां चले जाओ, तो ये चीजें कहीं ना कहीं तकलीफ दे है। और ये चीजें इसलिए तकलीफ दे है, किस बात का डर है? मुझे एक बात बताइए, किस बात का डर है? अगर सर्वे की बात कही गई, इतने लंबे समय से, कई सालों से, कहा जाए सदियों से जब ये पूरा विवाद चलता आया, बल्कि अब ये लगता है कि इस विवाद के सुलझने का एक रास्ता निकलता हुआ आया, तो क्यों नहीं सर्वे के लिए तैयार हो जाते? अब तो जो दस्तावेज है वो इसकी तस्दीक भी करते हैं। नैना जी, आप क्या चाहते हैं? मुल्क के अंदर में दोबारा किसी बाबरी मस्जिद जैसा हाल होना, मुल्क के नुकसान को आप चाहते हैं? कोई नहीं चाहता जियाई साहब, शायद यही वजह है कि एक बीच का रास्ता निकालते हुए सर्वे की बात कही गई। इस तरीके का वातावरण बनाने की क्या जरूरत है मुल्क के अंदर में? मुफ्ती मंजूर जी, आप क्या धमकी दे रहे हैं क्या? अरे विराट जी सुन लीजिए महाराज। मुफ्ती मंजूर जी, आप क्या धमकी दे रहे हैं इस बहाने? आप क्या कहना चाह रहे हैं? धमकी दे रहे हैं क्या? महाराज जी, हम कोर्ट के कानून को आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए का प्रयोग किया है, क्या मुफ्ती मंजूर जी आप धमकी दे रहे हैं? 1991 में देना चाहते हैं क्या? अरे आप ये कह रहे हैं कि देश का माहौल बिगड़ जाएगा अगर वहां की वीडियोग्राफी हो गई, तो आप क्या हमें धमकाना चाह रहे हैं? जब कोर्ट ने आप क्या हमें धमकाना चाह रहे हैं? दबे शब्दों में आप खुल के बोलिए ना, आप खुल के बोलिए। अगर कोर्ट का निर्णय नहीं है तो बिना कोर्ट के निर्णय से वकील वहां पहुंच कैसे गए? अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो सभी प्रशासन के लोग, प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंच कैसे गए? आप कह रहे कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, और अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं है तो उसके ऑर्डर के बिना पहुंच कैसे गए? अगर पहुंचे हैं तो क्या आप हमें धमकाना चाह रहे हैं क्या? अगर हमें धमकी देना चाह रहे हैं क्या? 2 दिन के अंदर में जो वीडियोग्राफी हुई है वो जरूर होती है, लेकिन आपने बाकायदा तौर पे इस चीज को समझ लिया है। आपका कहना है कि माहौल बिगड़ जाएगा, तो आप किस बात का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? आप सुन लीजिए बात का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? जब सुन लीजिए ना बात का, किस बात का माहौल आप बिगाड़ रहे हैं उसे सुनिए, और पूरा देश इस चीज को देख रहा है। कराना चाह रहे हैं तो माहौल बिगाड़ेगा कौन? आपने ही अभी शब्दों का प्रयोग जो लोग जबरदस्ती के महादेव का नारा लगाते हैं, जो लोग बार बार वहां पर महादेव का नारा लगाते हैं, वो क्या कर रहे थे साहब वहां पर? दबी जुबान में ये लेकिन जियाई साहब, जिस दिन टीम पहुंची थी सर्वे के लिए, उस दिन तो नारेबाजी जमकर हो रही थी। हर हर महादेव के अलावा आप भी जानते हैं वहां पर जुमे की नमाज के लिए इतनी भीड़ आज तक नजर नहीं आई होगी वहां पे, जिस तरह से उस दिन जुमे की नमाज के लिए अचानक से लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। नारेबाजी तो उधर से भी हुई, आप किसी एक पक्ष को नहीं बोल सकते कि यहाँ पर इस तरह की नारेबाजी हुई। आपसे मैं बड़ी गुजारिश और बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा कि आप कोर्ट के उस ऑर्डर को दिखा दीजिए जिसमें कहा गया हो कि मस्जिद की वीडियोग्राफी होती है। पूरा देश इस चीज को देखना चाहता है कि वीडियोग्राफी की इजाजत ठीक है, आपने तो आपको बहुत बखूबी पता होगा कि आखिर क्या क्या है अंदर। ठीक है, मैं जरा दूसरे मेहमानों का भी रुख कर लेती हूँ। अरे आपको जब हम बता रहे हैं वहां पे वीडियोग्राफी हो तो वो दिखाए, कहाँ है
वो निर्णय के जो नहीं कहा गया है वो आप बताए ना फिर। बाबा विराट जी, वो तो आप ये आपके लेकर पास के भी होगा तो आप बाबा ही क्लियर विराट कर देंगे, जी, देखिए कोर्ट ने ये लिखा है। बाबा विराट जी, आपने ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा कि आप दिखाएं, क्योंकि हमारे पास 1991 का प्रोटेक्शन जो बनाया गया है हर उस मंदिर और मस्जिद और घरों का, वो कानून हमारे पास है जिसमें यह कहा गया यहाँ पर लेकिन जीआई साहब आप भी बहुत बखूबी जानते हैं कि आखिर ये विवाद कितने लंबे से समय से चला रहा है। प्रोफेसर अतीकुर रहमान, वो कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं दिखा पा रही हैं? प्रोफेसर अतीकुर रहमान, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूं कि सदियों से अगर कुछ विवाद है, अब आखिर वो वक्त आया कि जब सामंजस्य बैठाते हुए उसका सर्वे करा लिया जाए और जो भी हकीकत होगी उसके बाद में दूध का दूध पानी का पानी होगा और उसके बाद में जो भी परिस्थिति होगी सामान्य तौर से सुलझ जाएगी। आखिर क्या दिक्कत है फिर? वो उसके जब तमाम सबूत नजर आ रहे हैं, हम वो सबूत भी दिखा रहे हैं, खुद वहां पर सर्वे टीम वहां पे पहुंची, कई लोग जो वहां पर मौजूद हैं बताते हैं कि अंदर वहां पे हिंदू धर्म के कई प्रतीक चिन्हित हैं। आखिर क्या दिक्कत है फिर? जी नैना जी, भारत और भारत के वासियों के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसी सौहार्द बनाए रखें। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, इबादत होती है सिर्फ खुदा की, चाहे वो हिंदू खुदा हो, भगवान हो, या हमारे अल्लाह हो, ईश्वर हो, कोई भी हो, इबादत गाह में इबादत होती है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया। आप जिस विवाद को बता रही हैं, ये विवाद 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ में खत्म हो गया। अब कोई विवाद नहीं है, अब कोई विवाद नहीं। अगर विवाद पैदा किया जा रहा है तो सरकार की, आपकी, हमारी जिम्मेदारी बनती है हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने के लिए, सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए, आस्थाओं को ठेस बगैर पहुंचाए हुए लोकल लोगों को इसका समाधान ढूंढने दीजिए। हम बाहर के लोग हैं नैना जी, आप भी बाहर की हैं, हम भी बाहर के हैं जी। वहां के लोकल लोगों को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी बाद में पिक्चर में आए, मेरा ये दरखास्त। लेकिन रहमान जी वो चीज कैसे हो गई? आपने बहुत अच्छा जरिया बताया, आपने बहुत अच्छा तरीका बताया। विक्रमादित्य जी भी मुझे लगता है आपकी इस बात से सहमत है। विक्रमादित्य जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए नैना जी, बड़ा विचित्र है, यहाँ पर जो बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग हैं तथाकथित तौर पर जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, सब जानते हैं लॉ क्या है और क्या हुआ है। माननीय न्यायालय ने जिस प्रकार के ऑर्डर दिए हैं, सेक्शन 1991 के लॉ के बारे में बात की जा रही है, ये बात ये कोर्ट में उठा चुके हैं, माननीय उच्च न्यायालय में उठा चुके हैं, जिसका ऑब्जेक्शन इनके वकील साहब ने मार्च के अंदर रेज किया था। और हाई कोर्ट ने उस बात को सुना और उसको रिजेक्ट किया कि यह मामला बनता ही नहीं है। 1991 के अंदर यहां पर जो पूजा है 1947 से पहले हो रही थी, लगातार चल रही थी। 1995 में बीएसपी की और एसपी की एक सरकार बनती है और उन्होंने उस दिन से बैन लगा दिया कि ये पूरे जो डेली जो पूजा होगी वो नहीं होगी, केवल साल में एक बार पूजा करने की व्यवस्था बना दी। उस दिन में बैन लगाया समाजवादी ने। आप ऐतिहासिक तथ्य है, 1995 की बात बता रहा हूं, 1995 के अंदर से केवल एक दिन की परंपरा बनी। और इस जगह का जो मालिकाना हक है 1983 के अंदर काशी विश्वनाथ एक्ट है, उसके अंतर्गत ये काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से इस जगह का मालिकाना हक दे दिया गया है। और मालिकाना हक प्रूव करें, ये कागज की बात कर रहे हैं, अभी कल तक आप चिंता ना करें, कल कोर्ट में दोबारा लगेगी और जी, और उसके अंदर सारी बातें सामने आ जाएंगी, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विक्रमादित्य जी, आपने अतीकुर रहमान को सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि भाई ना कानून, ना सरकार, ना कोई बाहर का व्यक्ति, बल्कि वहीं के लोग ही ये तय करें कि भाई उन्हें क्या करना है, उन्हें इसे मस्जिद मानना है या मंदिर मानना है। वो तो इस बात के समाधान में होने नहीं देंगे ना, कल ये तय होने नहीं देंगे। मैं वही कह रहा हूं नैना जी, जिस प्रकार से कल व्यवस्था बनी, कैसे वहां पर आम दिनों में इतने लोग नहीं आते, कल कैसे इतने लोग पहुंच गए? ये चाहते थे, कल इनके लोग चाहते थे कि वहां बलवा हो। उनको पता है कि योगी जी की सरकार है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी नाफरमानी, लेकिन सरकार ने बड़ी शांति से काम किया। नहीं तो कल ये इनकी मंशा थी कि वहां खून खराबा हो। सरकार ने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया है, क्योंकि सरकार चाहती है कि लो सारी चीजें तथ्य हमारे साथ है। और मुझे बताइए, एक बड़ा विचित्र प्रश्न मैं इन तमाम लोगों से करता हूं जी, ऐसा कौन सा भारत है? भारत सेकुलर देश है और उसके बाद आप कहते हैं उस परिसर के अंदर कोई गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता। क्या है ये?
इस्लाम हम क्या मतलब एक इस्लामिक स्टेट में रह रहे हैं? गैर मुस्लिम उस परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। आप आइए मेरे मंदिर में, मैं आपका स्वागत करता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक मैं मंदिर में जा सकता हूं वहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन भारत में काशी के अंदर एक खास काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ एक ऐसा पेरिफेरल आप कहते हैं कि गैर मुस्लिम वहां प्रवेश नहीं करेगा। क्या बात है ये कौन से शब्द का उच्चारण हो रहा है? कैसे नहीं प्रवेश करेगा भारत के अंदर? ऐसे में भारत का हिंदू इस देश के लोग नहीं है? हमारे भारत के हम भारत के सिटीजन नहीं है, हम नागरिक नहीं है। आपसे 30 सेकंड में जरा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। क्या आप इससे सहमत हैं? क्यों नहीं प्रवेश करने देना चाहते? भाई सेक्युलर देश है, आपको लगता है समाधान कैसे निकलेगा फिर? विक्रमादित्य जी, सब जगह प्रवेश होता है। दिल्ली के जामा मस्जिद के अंदर हमारे टूरिस्ट जाते हैं, उन लोगों की बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर वीडियोग्राफी हुई। ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, बहुत प्रोपोगंडा कर रहे हैं। कल एक कैमरा मैन दीवार पे हाथ लगा दिया था, दीवार पे हाथ लगा दिया था। आपके लोगों ने कहा हाथ लगाने की जरूरत नहीं है दीवार पे। शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ पर बैठ के टीवी में डिबेट हो रही है। आप अरे आचार्य जी क्या करेंगे यार? मजाक बना रहे हो? सामने बयान दिए जा रहे हैं, सामने आपके लोग बयान दे रहे हैं और यहाँ भाईचारे की बात कर रहे हैं। आपने जामा मस्जिद का जिक्र किया, मैं चाहूंगी जरा यही बताइए कि देश के कई ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर सभी धर्मों के लोगों के लिए आने की कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ज्ञानवापी वाले मुद्दे की जब बात आती है तो उसमें ये हो जाता है कि नहीं, जो गैर इस्लामिक होगा वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। वहां पर आपका एकदम से दोहरा रवैया नजर आना शुरू हो जाता है। नैना जी, वहां पर भी गए सब लोग, वीडियोग्राफी हुई पहले दिन। फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आचार्य जी, लेकिन उसके फेवर में तो नहीं नजर आया। इनको शोभा नहीं देता है। देखिए, शोभा उत्तेजित होना भी इनको शोभा नहीं देता है। फॉल्स प्रोपेगेंडा कल पता चल जाएगा। कल चिंता ना करो, कल कोर्ट के सामने माननीय जज साहब के सामने जब तथ्य रखे जाएंगे तब सब सामने आ जाएगा। चिंता मत करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास सारे तथ्य हैं, सारे कागज है, जमीन के मालिकाना हक है। जी ठीक है, बिल्कुल। विक्रमादित्य जी, आप ही के इस सवाल को मैं करना चाह रही थी। We are waiting। जी, मुफ्ती मंजूर जियाई भी का मैं रुक करूं, लेकिन शाही प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शाही जी। गंगा जमुना तहजीब दिखाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी पैनल पे बैठे हुए पैनलिस्ट हैं, क्या ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत संविधान से चलता है और न्यायिक प्रक्रिया पर सब लोग भरोसा और विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो इस तरह की तू मैं बैठकर चैनल पर नहीं होना चाहिए। हम लोगों को पूरा भरोसा और विश्वास न्यायालय पर रखना चाहिए। न्यायालय जो हमको कहेगा उसको हमको मानना चाहिए। और रहा बाबा भोलेनाथ की मंदिर का बात और ज्ञानवापी मस्जिद की बात, तो दोनों हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भारत में रहने वाले लोग हैं। सब लोग आपसी भाईचारे के साथ जो भी संविधान के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्णय आएगा हम लोगों को मानना चाहिए। हाँ। हम लोगों को आपस में बैठकर तू मैं या कोई सर्वे टीम आ रही है तो उसके लिए वहां पर जिंदाबाद करना, मुर्दाबाद करना ये गलत बात है। बोल रहे हैं, हिंदू मान रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, ओवैसी साहब खड़े होके बोलते हैं कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताता रहूंगा कि कैसे ढांचा ध्वस्त किया था, सरकार भी खिलाफ थी, कोर्ट भी खिलाफ थी। उनको भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, उनको भी थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। वो भी सुन रहे होंगे, हिंदू तो शांति के साथ। अरे कहां सुन रहे हैं आप? केवल राजनीति बात कर रहे हैं। सिंह साहब, राजनीति जो ज्ञान दे रहे हैं ना, पहले वो ज्ञान को अपने अनुसरण करने का, अपनी राजनीतिक लोगों को समझाने का प्रयास करें। खून खोलता है कि जब आपकी जमीन पर कब्जा हो जाता है और आपकी मान्यताओं पर प्रश्न लग जाता है, खून खोलता है। शांति से बर्दाश्त कर रहे हैं इतने सालों से। कानून के साथ है या नहीं है? आपका ज्ञान कानून के साथ है या नहीं? अतीकुर रहमान साहब, ये तो मुझे लगता है कि आपको ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि आपकी सहमति कानून के साथ है या नहीं है। ये तो आपको समझना चाहिए। बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट जब तक है आप कदम नहीं बढ़ा सकते आचार्य जी, आपको उसको रिपील करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन महाराज 1991 का वर्शिप एक्ट हाई कोर्ट ने कह तो दिया। ठीक है, मुफ्ती मंजूर जी, 1919 जिन दस्तावेजों की हम बात कर रहे हैं, जिन दस्तावेजों की हम बात कर रहे हैं, बार-बार आप आदेश की बात कर रहे थे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जिन दस्तावेजों की हम बात कर रहे हैं, आपको वो स्वीकार्य नहीं है। आप अगर गए होंगे ज्ञानवापी में, आपने देखा होगा अंदर का नजारा। आप खुद सच्चे दिल से हाथ रख के बोलिएगा अपने दिल पे, आप जिस भी चीज को मानते हो, आपको लगता है कि वहां पर जो आकृतियां हैं, आपने आज तक कभी और किसी मस्जिद में स्वस्तिक का निशान देखा है? आपने किसी और मस्जिद में कमल का निशान देखा है? आपने किसी और मस्जिद में इस तरह के हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां देखी हैं?
देखिए नैना जी, आपने मुल्क को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश की है, ये मुनासिब नहीं है। अब कानूनी दायरे की बात हमारे कुछ पैनलिस्ट कर रहे थे, मैं भी आपको कानूनी दायरा ही बताना चाहता हूं। जो सवाल पूछ रही हूं वो तो बताइए। अरे सुनिए ना मैडम, मैं जो पूछ रही हूँ, अरे मैडम जी सुनिए ना, के साथ में जीआई साहब, मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूँ, उसे सुन लीजिए थोड़ा सा। और बहुत जिम्मेदारी के साथ इसलिए कहूंगा कि पूरा देश सुनता है और आपका जीआई साहब बताइए ना, आप तो गए होंगे वहां पर, हम तो, आप तो गैर मुस्लिम नहीं है ना जीआई साहब। जीआई साहब आप तो गैर मुस्लिम नहीं है, आप तो वहां गए होंगे ना। अब कल से पहले हमें बता दीजिए, हमें बता दीजिए जनाब, हम तो गैर मुस्लिम हैं, हमारे को तो घुसने को भी अलाउड नहीं करेंगे आप लोग। इस्लाम खतरे में आ जाएगा, आप तो कहेंगे इस्लाम खतरे में आ जाएगा अगर कोई गैर मुस्लिम वहां चला गया तो। हमारे यहाँ तो भगवान नहीं खतरे में आते, हमारे यहाँ भगवान। अरे आप कह रहे हो गैर मुस्लिम नहीं, तरीका है ना ये, तरीका आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने बनाया तरीका जनाब। अरे जीआई साहब आपने तरीका बनाया, गैर मुस्लिम नहीं घुस सकता अंदर। कल वहां कह रहे थे हाथ मत लगाना, अरे आप बताइए ना, आपकी भाषा तो बोल रहा हूँ जनाब, आप ही की जवाब। ठीक है, एक एक करके, अदरवाइज किसी की बात समझ नहीं आ पाएगी। एक एक करके थोड़ा सा शब्दों के साथ में। जीआई साहब आप, मैं चाह रही हूँ आप जरा समझाइए, क्योंकि हम बार बार एक ये बड़े कंफ्यूजन की बात है। जैसे आचार्य जी भी कह रहे हैं कि भाई हम गैर मुस्लिम हैं, हम ज्ञानवापी में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते ना। गए होंगे, आप तो गए होंगे, आपने तो देखा होगा वहां पर अन्य मस्जिदों के मुकाबले ज्ञानवापी में आपको क्या अंतर नजर आता है? पूरे मुल्क की तमाम मस्जिदें हमारे भाइयों के लिए खुली हैं और ज्ञानवापी में भी जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां के कोर्ट के अंदर में कोर्ट ने आपको जाने से रोका है, क्योंकि आप वहां पर भड़काऊ कुछ काम कर सकते हैं, वहां पर आप अपने जाकर के पूजा अर्चना की कोशिश कर सकते हैं, तो कोर्ट ने मना किया है आपको अंदर जाने से। एडमिशन, अरे साहब सुन तो लीजिए, हमें बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा ना। अरे साहब आप हमें बोलने दीजिए, उसके बाद सुनिए, आप ही बोल लीजिए, फिर हमारी जरूरत महसूस अगर आपको नहीं होती। जब बातचीत होती है, जब टीम सर्वे हमारी जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं तो आचार्य जी एक मिनट, लेकिन जीआई साहब जब सर्वे कराने के लिए टीम पहुंचती है, अंदर वो प्रवेश भी नहीं करती है, आप समझिए। नहीं जीआई साहब, टीम अंदर प्रवेश भी नहीं करती है, लेकिन उसके पहले ही जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। वो किस चीज के लिए था? विराट जी, ये कहा जा रहा है कि भाई सबके लिए ज्ञानवापी खुला हुआ है, जाइए भाई, कोर्ट ने रोका है, हमने तो रोका नहीं है। देखिए नैना जी, जो सबसे बड़ी बात है कि उनको कहीं ना कहीं ये डर तो है ही है। नहीं हमें कोई डर नहीं है, और हमारे पास भेद खुल बाबा जी हमारे पास शब्दों के अंदर ही पूरा मौका दूंगी, एक बार हुआ है जी की भी बात सनातन धर्म। ज्ञान का अर्थ ज्ञान से है और वापी का अर्थ तालाब या कुएं से है। तो जो ज्ञान का कुआं, जो ज्ञान का तालाब उस जगह पे है, उस जगह पे विद्यमान है, वो अगर खुल के बाहर आ जाएगा तो इनको कहीं ना कहीं उस चीज का नुकसान हो जाएगा, जो कि इनकी फितरत में है। हर जगह पूरे देश के अंदर उस जगह पर मस्जिद क्रिएट कर दी जाए जहां पे हमारे धार्मिक स्थल है, सनातन धर्म के हमारे सारे स्थल है। तो ये सिर्फ इसी ज्ञानवापी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पे इस तरह का क्रियाकलाप इनके द्वारा किया गया है और उसको ढका गया है, मंदिर को ढक के मस्जिद क्रिएट कर दी गई है। और मैं तो यहां तक चैलेंज करता हूं, ये मेरा अपना मानना है, ये मेरी अपनी सोच है, अगर आज ताजमहल की वीडियोग्राफी करा दी जाए शासन प्रशासन कोर्ट के द्वारा, तो वहां भी हमारा शिव मंदिर ही निकलेगा। तो ज्ञानवापी में तो बिल्कुल खुल के निकला हुआ है, दिखता है कि वहां पे क्या है, वहां पे शिवलिंग है, वहां पे प्रतिमाएं हैं, वहां पे स्वस्तिक है, वहां पे ओम है, वहां कलश है, वहां कमल है। तो ये कुतुब मीनार में भी है, अगर आप कुतुब मीनार जाएंगे दिल्ली में तो वहां भी मिलेगा। ऐसे बहुत सारे स्थान हमारे देश में हैं। ठीक है विराट जी, आपको रोकना चाहूंगी, जीआई साहब आपका भी रुक करती हूँ, लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते चले। जिस ताजमहल की बात कही गई, बड़ी खबर, ताजमहल में भी सर्वे को लेकर, ताजमहल में एएसआई जांच पर लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई। ताजमहल के 22 कमरों की एएसआई जांच की मांग की गई है। एएसआई की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट दे, ये बात इस याचिका में कही गई है। और आपको ये भी बताते चले, याचिकाकर्ता ने अपनी इस याचिका में कहा है कि ताजमहल के कमरों में हिंदू मूर्तियां हैं, बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। एएसआई बंद कमरे खुलवाकर इस पूरे वहां के पूरे इलाके की जांच करे और जांच रिपोर्ट दे, ये याचिका में बात कही गई है। जीआई साहब, अब कुछ कहेंगे आप?
लोकसभा चुनाव को देखते हुए महंगाई जी 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 आई साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप कहना चाह रहे थे, मैं चाह रही थी कि विराट जी और मेरी ब्रेकिंग न्यूज की गैस सिलेंडर की दाम उस बारे में कहें। ध्यान भटकाने के लिए सारा इस ठीक है शाही प्रताप सिंह जी, मैं आपका रुख करती हूँ, लेकिन जीआई साहब से जवाब ले लेती हूँ। जीआई साहब, आपको शर्म नहीं आती? आप ध्यान भटकाने की बात करते हैं। आप सनातनी हैं, आप भारतीय हैं, आप भारत के वासी हैं, आप हिंदू हैं, आप अपने सनातन धर्म की रक्षा की बजाय आप ध्यान भटकाने की बात करते हैं। आपको समझ आनी चाहिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ बैठ गए हैं, आपको समझ नहीं आती, आप राजनीति चमकाने के लिए यहाँ बैठे हैं। शाही प्रताप सिंह जी, आज भी आपको समझ नहीं आ रही है, इतने वर्षों से गुलाम रहा, उसमें आप जैसे लोगों की वजह से गुलामी सहनी पड़ी हमारे पूर्वजों को। आज भी आप वही राजनीति कर रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए। आज भी आप समझ नहीं रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ था, वही कार्य फिर आज आप कर रहे हैं। आपको समझ आनी चाहिए, इस बात के बारे में आपको समझना चाहिए। शाही प्रताप सिंह जी, आपको सनातन धर्म का साथ देना चाहिए, आपको भारतवर्ष का साथ देना चाहिए, आपको असली सनातनी भारतवासियों का साथ देना चाहिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं का साथ देना चाहिए। आप किस बात की बात कर रहे हैं? ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर की बात। आप सिर्फ गैस सिलेंडर तक सीमित हैं क्या? आपके पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि आप एक गैस सिलेंडर खरीद सके? आपको इतनी व्यवस्था नहीं है। 70 साल से जिस सरकारों ने राज किया वो गैस सिलेंडर को नहीं कंट्रोल कर पाई, वो गरीबी को खत्म नहीं कर पाई। आप राजनीति की बात कर रहे हैं, आप उन सरकारों से क्यों नहीं बोलते जिन्होंने 70 साल राज किया? दोनों मुद्दे अपनी अपनी जगह है। वाकई में महंगाई अपना एक मुद्दा है, लेकिन इतने समय से अगर ज्ञानवापी का अगर एक मुद्दा है, तो जब उस पूरे समाधान के लिए कमेटी गठित की गई, जब उस पूरे समाधान के लिए अगर कदम आगे बढ़े, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्या किया? आप सिलेंडर में फंसे पड़े, क्या सिलेंडर महंगा, सिलेंडर महंगा, 70 सालों में गरीबी नहीं हटा पाए, तो आज आप गरीबी हटाने की बात करते हैं। आप सनातन धर्म की बात करें सर, आप भारतीय हैं, आप भारत की बात करें, भारत रहने वाले हर व्यक्ति की बात करें। हम मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। शाही प्रताप सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, हर विषय की अपनी एक अहमियत होती है। एक इतने लंबे समय से जब ये पूरा विवाद चल रहा है, उसका समाधान अगर निकलता हुआ नजर आता है तो क्या दिक्कत है? हर कमेटी अपना कार्य करती है, हर एक टीम अपना कार्य करती है, और कोर्ट पर भरोसा रखिए। कोर्ट जो निर्णय देगा, अरे तो कोर्ट जब कार्रवाई का आदेश देती है तो सहयोगी तो नहीं किया जा रहा। पूरा भरोसा है शाही प्रताप सिंह जी, कोर्ट पे पूरा भरोसा है। ये बल्कि ये तो सवाल, ये तो शाही प्रताप सिंह जी, ये तो आपको अतीकुर रहमान और जय साहब से पूछना चाहिए था। ठीक है विवेक विराट जी, शाही प्रताप सिंह जी, जय साहब से मैं पूछ लेती हूँ। सिलेंडर पे अटक जाते हैं, महंगाई पे अटक जाते हैं। विराट जी रुकिए जरा। जीआई साहब, पहले अयोध्या, अब ज्ञानवापी, और जिस ताजमहल की हम बात कर रहे थे, ताजमहल के लिए भी बात कही जा रही है, एसआई जांच को लेकर याचिका दायर की सरकारों ने, जिसकी पैरवी के लिए आप बैठे हैं। विराट जी जरा रोकिए, इन लोगों को, रुक जाइए प्लीज। जी जी साहब, महाराज सुन लीजिए, गुस्सा ना होइए। आप एक देख लें कि जिस मुल्क के अंदर में 1991 में बाज़ाब्ता तौर पर एक भाईचारा के लिए बैठा हूं। ठीक है शाही प्रताप सिंह जी, दूसरों को भी सुन लीजिए जरा। देखिए 1991 में जो वॉरशिप एक्ट बनाई गई है, तो इस बात को बड़ी जमानत के साथ कह दिया गया है कि बाबरी मस्जिद के इश्यूज के अलावा किसी भी मसले पर किसी भी अता स्थिति बनाई जाएगी और उसी को रखा जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी अगर आप मुल्क के अंदर में इस तरीके का वातावरण चाहते हैं, तो आपके पास तो पूरी ताकत है, पूरी सत्ता है। पिछले जितने कानून हैं उसको आप खत्म कर दें, एक अपने सिरे से कानून बना दें, और जितनी भी मस्जिदें आपको लगती हैं, जितने भी दरगाहें आपको लगती हैं, जितने भी अच्छे अच्छे प्लेसेस जो मुल्क के अंदर में वहां मुल्क का धरोहर है, वो प्लेसेस आपको लगते हैं, आप उसको सब वर्शिप, हिंदू वर्शिप बना ले। ये कौन रोकता है साहब? आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कानून भी तो बदलना है ना। आप कानून बदली कर दीजिए 1991 एक्ट का। आप कोर्ट में भी, आपके पास कोर्ट है, पार्लियामेंट में आपके पास है, सारी चीज आपके पास है। आपको ना सरकार पे भरोसा, आपको ना हाई कोर्ट पे भरोसा, जय साहब ना आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा। जी विक्रमादित्य जी, हमें सुप्रीम कोर्ट पर कैसा भरोसा नहीं? हमें सुप्रीम कोर्ट का ही तो कानून है 1991 का, मुझे आपसे इल्तिजा ये है, आप तमाम लोगों में जितने मौलाना टीवी पे आते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हम 2 मौलाना हमारे पास बैठे हैं।
मुझे जितने भी टीवी पे मौलाना लोग आते हैं उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे 2 लोग आज हमारे साथ हैं। अतीकुर रहमान साहब प्रोफेसर है और जियाई साहब सबसे शिष्टाचार के साथ बोलते हैं। मैं बहुत साल से इनके साथ डिबेट करता हूं जी। लेकिन क्या इतिहास भूल गए भारत के अंदर? इतिहास में कहीं भी कोई गलत चीज हुई तो हमारे आने वाली जनरेशंस को क्या उसको ठीक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? आज यही सवाल सबसे बड़ा है। आज महाराज बहुत अच्छा की तरफ जा रहा है सब चीजें। तो मुझे बताइए, क्या आप जानते नहीं है कि औरंगजेब के द्वारा कुछ गलत किया गया? रहमान जी आपका मैं रुक कर बहुत सारे आतंक जो आक्रांता आए इस देश में, जी 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 विक्रमादित्य जी बात पूरी कीजिए। जो आक्रांता इस देश में आए उन्होंने कितना कुछ तोड़ा इस देश के अंदर। जो आक्रांता इस देश में आए उन्होंने कितना कुछ गलत किया, वो इसमें मुझे बिल्कुल नहीं जोड़ते हुए लगता है। आप सब लोग जो भी जियाई साहब बैठे हैं, अतीकुर रहमान साहब बैठे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है इन आक्रांताओं के साथ। वो इसी देश की संतान है। लेकिन जो आक्रांता थे, जो गलत करके गए, क्या आपका फर्ज नहीं है उसको ठीक किया जाए? इस देश के गौरव को, इस देश की मिट्टी के गौरव को वापस लाया जाए। जी बिल्कुल। आप मुझे बताइए, क्या इन जगहों का कोई ऐतिहासिक तथ्य है? ठीक है आचार्य जी, बड़ी विनती से मैं आपसे कहूंगा, मेरी बात सुनिए। जो औरंगजेब ने आक्रांता की, वो 15वीं सेंचुरी की आक्रांता थी। उस वक्त में कोई संविधान नहीं था, उस वक्त में कोई ह्यूमन राइट्स नहीं थे, होंगे उस वक्त के हिसाब से। आज हमारे हाथ में संविधान है, आज हमारे हाथ में यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स चार्टर है, आज हमारे हाथ में मॉडर्न लॉज हैं। मॉडर्न लॉज के जमाने में, कॉन्स्टिट्यूशन के जमाने में, पार्लियामेंट की मौजूदगी में, इलेक्टेड गवर्नमेंट की मौजूदगी में आप वही काम करने जा रहे हैं जो आक्रांता औरंगजेब ने किया था। आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यूएई में मंदिर कैसे बना? आप लोग कहते हैं यूएई की जगह में मंदिर नहीं बन सकता। आज बन रहा है मंदिर वहां। यूए में मंदिर बन रहा है ना भैया, एक्सेप्टेबल है। देखिए यही यूए में मंदिर बन रहा है ना, लेकिन यहाँ के लोग इस धरोहर को नहीं संभालना चाहते हैं। यूएई वाले सुधर गए, यहाँ के जो नए नए लोग हैं वो अल्लाह अल्लाह पुकारे जा रहे हैं। उनको दिक्कत दिखाई देती है। यूएई के जो अतीकुर रहमान साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, आपने बड़ी खूबसूरत यहाँ पे संविधान की बात कही। अब तो सब कुछ संविधान के अनुसार हो रहा है, फिर क्या फिर आखिर दिक्कत आती है? कितनी खूबसूरत बात आप खुद कह रहे हैं, आप इस बात को खुद स्वीकार भी रहे हैं। अगर यूएई की बात है, जब आप कह रहे हैं कि कितने सहजता के साथ में एक्सेप्ट किया जाता है, तो इस आदेश को क्यों नहीं सहजता के साथ, उतनी ही सहजता के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे? नैना जी, वायलेशन हो रहा है 1990, उसको रिपील करिए ना। वायलेशन नहीं होने दीजिए। हमारे मतलब कोर्ट भी वायलेशन कर रही है जनाब, कोर्ट भी वायलेशन, न्यायपालिका भी वायलेशन कर रही है। न्यायपालिका भी नहीं सुन रही आपको। अरे छोटी अदालतें, न्यायपालिका वायलेशन कर रही है आपको। हम उसकी विजडम को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर है जनाब, हाई कोर्ट का ऑर्डर। आप लोग हाई कोर्ट गए थे? हो रहा है, आपको नहीं पता आप हाई कोर्ट गए थे? तो मैं तथ्य दे देता हूं आपको कि आप मार्च के अंदर वहां के जो मौलाना थे वो हाई कोर्ट गए थे। याचिका लगाइए, आप भी अपनी बात पहुंचाइए। अगर आपको लग रहा है, अगर कोर्ट भी आपके लिए मान्य नहीं है, आपको लग रहा है कोर्ट भी वायलेशन कर रहा है, बचाना चाह रहे हैं, कोर्ट का टाइम बर्बाद होता है इन चीजों के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिस्ट्री पे उनका कंट्रोल नहीं है। अरे प्रेजेंट सालों से राम मंदिर के ऊपर केस चला, तब टाइम बर्बाद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आज आपको टाइम बर्बाद होता नजर आ रहा है। यस, कोर्ट का टाइम नहीं बर्बाद करें। आपसे सालों से राम मंदिर के ऊपर केस चला, उस समय आप आगे क्यों नहीं आए? विवेक विराट जी, 30 सेकंड में मुझे एक बार जवाब ले लेने दीजिए। आज आपको टाइम की बर्बादी नजर आती है। साहब, आप बार बार कह रहे हैं कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं हो, आपसी सहमति के साथ में निर्णय लिया जाए। वह आपसी सहमति आपके अनुसार क्या है? जी, आपसी सहमति यह है कि लोकल लोग विदाउट एनी पॉलिटिसाइजेशन, लेकिन यहाँ पर कोई इंश्योर नहीं कर सकता है कि इस बात का पॉलिटिसाइजेशन नहीं होगा। पॉलिटिसाइजेशन इस चीज को बहुत खराब कर रहा है। आप ये चाह रहे हैं कि भाई वहां पे मंदिर के आसपास के जो लोग हैं, जहां पे आधी से ज्यादा आबादी जो है वो मुस्लिम समुदाय की वहां पर अभी बसावट है, आपको लगता है कि उनके बीच में ही सहमति बना ली जाए, बाकी बाहर की किसी और व्यक्ति का कोई यहाँ पर हस्तक्षेप ना हो, कोई लेना देना ना हो? यस, और उसके बाद तो ठीक है, फिर मुझे एक बात बताइए, जब आप यहाँ पर कोर्ट का वायलेशन मानते हैं, तो क्यों नहीं फिर वहां पर आप सबकी सहमति के साथ में भाई गैर मुस्लिमों को भी जाने की परमिशन दे दीजिए?
अगर वो कोर्ट नहीं, की अब आपके लिए कोर्ट का आदेश वो मान्य हो जाएगा, है ना? जितना भी मामला चल रहा है, एक कदम भी अगर आप बढ़ाएंगे 1991 का वायलेशन, उसको रिपील करिए। पहले पार्लियामेंट में सत्ता बीजेपी की है। मेरी पहली दरखास्त ये है कि आपसी स्वार्थ बनाए रखो। रिजेक्ट किया ना, अरे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, प्रक्रिया है ना कानूनी। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया आपकी इस अपील को, आपकी इस अपील को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन विवेक विराट जी, आपको ऐसा लगता है कि ये जो डर है, ये डर ही है? आपको लगता है कि जो अयोध्या में हुआ अब कहीं ना कहीं वो वही चीज ज्ञानवापी में भी होगी, काशी में भी होगी, इसीलिए वो डर है, इसीलिए कोई सबूत मान्य नहीं है, इसीलिए वीडियोग्राफी भी उनके लिए मान्य नहीं है। बिल्कुल नैना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वो डर ही है जिसके लिए ये नहीं चाहते कि वहां की वीडियोग्राफी हो। इनको इतना समझ नहीं है कि अगर वीडियोग्राफी आप नहीं होने देंगे तो क्या शासन और प्रशासन या कोर्ट हाथ पे हाथ रख के बैठेगी क्या? जब कोर्ट के निर्णय से भगवान राम का मंदिर मिल गया, जो कि इतने सालों से वहां केस चल रहा था, और ज्ञानवापी मस्जिद जिसको बोला जाता है, उसके नाम के आगे तो ज्ञानवापी लगा ही है, दोनों संस्कृत के शब्द हैं। वहां मस्जिद का मतलब क्या हुआ? वहां तो ज्ञानवापी मंदिर से अर्थ है, नहीं, तो वहां पर भी कहा जाएगा कि ज्ञान और वापी दोनों शायद उर्दू के शब्द नजर आएंगे यहाँ पर भी। आपको वो डर है पूरे देश में, अगर इसी तरह की वीडियोग्राफी हुई उन मस्जिदों के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इनके हाथ से वो सब चीजें निकल जाएंगी। इनको उसी बात का डर है कि कहीं हमारे हाथ से हमारी ये सत्ता ही ना चली जाए, जिसके नाम से इन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, हमारे अब इसका जवाब ले लेती हूँ, इसका जवाब ले लेती हूँ। जी आई साहब, फिर उसके बाद में अतीकुर रहमान का। जी नैना जी, बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, मैं डरता हूँ मुल्क के अंदर में कानून के उल्लंघन ना हो। मैं डरता हूँ कि मुल्क के अंदर में सुनिए, बोलने दीजिए ना यार, आप बोलने ही नहीं देती है नैना जी। आप ही के सवाल को ताकि एक साथ आप जवाब दें। कौन कर रहे हैं? वो जो लोग वो कह रहे हैं कि 1991 जो कानून बनाया था उसका उल्लंघन होगा, आप उसको खत्म कर दीजिए। दूसरा अहम पहलू ये बताना चाहता हूं, मैं डरता हूं कानून व्यवस्था के खराब होने से, मैं डरता हूं मुल्क के अंदर में दोबारा बाबरी मस्जिद के इश्यूज होने से, मैं डरता हूं इस मुल्क के अंदर में दोबारा हम लोगों ने जो जेला है उस जेलने से, मैं डरता हूं उन चीजों से जिस तरीके से हमारे मुसलमान और हिंदू भाइयों के अंदर खून बहे। मैं डरता हूं कि हमारे मुल्क का खून ना बहे। मैं डरता हूं इस बात से कि हम दोनों आपस में न लड़े। मैं डरता हूं इस बात से कि इसके अंदर में हालात खराब ना किए जाए। मैं डरता हूं कि इसके पॉलिटिसाइजर न किया जाए। मैं डरता हूं कि कल हमारे भाई मैं डरता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर में कानून खराब व्यवस्था खराब ना हो। मैं डरता हूं कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम हो। मैं डरता हूं कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम ना हो। मैं डरता हूं कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम ना हो। मैं डरता हूं कि आप हमें बनाते रहिए। कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप क्यों खून खराबे की बात कर रहे हैं? कोर्ट का प्रशासन खड़ा है, जी आई साहब, ये डर बहुत अजीब सा नजर आता है कि भीड़ के ऊपर चले आते हैं। ना हम आपको डरा रहे, ना आप हमें डरा रहे हैं। जी आई साहब बता दीजिए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं मैं डर रहा हूं, मैं डर रहा हूं। आप हमें डराने की बार-बार खून खराबे की बात कर रहे हैं। मैं डर रहा हूं कि मेरे कानून का उल्लंघन ना हो। मैं डर रहा हूं कि हमारे कानून हमारे मैं डर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, आपने जो डर की एक लंबी फहरिस्त बता दी, वो डर जो आपने एक लंबी फहरिस्त बताई उसमें से कोई एक भी चेकलिस्ट में से ना हो, इसीलिए तो कानून ने अपना एक रास्ता निकाला ना, एक कमेटी बनाई जिसमें मुस्लिम पक्ष से भी लोग थे, हिंदू पक्ष से भी लोग थे, वकील भी थे, भाई सभी पक्षों को ध्यान में रखा गया, तभी तो बीच का रास्ता निकाला गया, ताकि आपका जो डर है, जो आपके करीब 20, 50, 100 डर की जो एक लंबी फहरिस्त है, उसमें से कोई एक पर भी टिक मार्क ना लग जाए। अतीकुर रहमान जी। मुफ्ती साहब, मैं कुछ कहना चाहूंगा। नैना जी, जो वीडियोग्राफी की बात हो रही है, मान लीजिए वीडियोग्राफी हो जाती है अच्छी तरह से, बहुत अच्छा होगा जी। वीडियोग्राफी के अंदर बहुत तथ्य सामने आ गए, एस्टेब्लिश हो गया कि वहां पर ये चीज थी और ये चीज नहीं थी। आप मान रहे हैं ना सर? ये सुनिए तो सही नैना जी, अगला स्टेप जो होगा वो वायलेशन होगा 1991 प्लेसेस ऑफ, वही तो हम आपका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं। अगला स्टेप प्रॉब्लमेटिक होगा वायलेशन। 1947 से पूजा चल रही है वहां पर, 1983 का एक्ट है, काशी विश्वनाथ एक्ट है, न्याय नहीं आपको, न्याय भरोसा नहीं है। प्रोफेसर अतीकुर रहमान साहब,
मुझे लगता है कि इस पैनल में हम लोग जो चर्चा करने के लिए बैठे हैं ना, कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने कमेटी बनाई, जो इतनी लंबी पढ़ाई करने के बाद में वहां पर चयनित होकर गए, तो वो भी इस चीज को बखूबी जानते होंगे। और जीआई साहब जो बार बार डर रहे हैं, जीआई साहब आप डरिए मत, आप हिंदुस्तान में हैं जहां पर संविधान चलता है, आप ये बात मान के चलिए। यहाँ पर इस्लामिक कानून नहीं है जो आप डरेंगे, यहाँ संविधान है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबको आजादी है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। देखिए एक लंबी बहस है, लेकिन आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।